आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो स्टूडेंट, आपको इस न्यूमेरिकल में दे रखा है कि एक बिंदु आवेश को L लंबाई की डोरी के एक सिरे से बांधकर ऊर्ध्वाधर अवस्था में लटकाया गया। बिंदु आवेश का द्रव्यमान m और आवेश कितना उस पे q, द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डायपोल मोमेंट F के एक बिंदु द्विध्रुव पॉइंट डायपोल को अनंत से इस बिंदु आवेश तक की ओर लाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, तो बिंदु आवेश अपनी मूल अवस्था से दूर विक्षेपित हो जाता है। तो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यानी कि जो सिस्टम है, पहले इसका मास m ये यहाँ पर था। इस डायपोल को क्या करते हैं, अनंत से लेके आते हैं तो ये विस्थापित हो जाता है और यहाँ पे आके संतुलित हो जाता है। ठीक है ना। इस निकाय की अंतिम साम्यावस्था में बिंदु द्विध्रुव की दिशा में विभिन्न कोण एवं दूरियां नीचे चित्र में दी गई हैं। आपको डायग्राम दे रखा है ना। यदि बिंदु द्विध्रुव को इस स्थिति को लाने के लिए किया गया कार्य n इंटू 2mgh है, g गुरुत्वीय त्वरण है आपके पास, तो n का मान क्या है। ठीक है ना। यदि एक बिंदु द्रव्यमान को तीन समतल यानी कि कोप्लानर फोर्स साम्यावस्था में रखे तो p बटे साइन थीटा का मान सभी बलों के लिए समान होता है। तो एक तरह से लामीस थ्योरम है आपके पास। यहाँ F कोई भी एक बल है तथा थीटा अन्य दो बलों के बीच का कोण है। तो ये कंडीशन दे रखी है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। आपके पास मास तो प्रारंभिक अवस्था में यहाँ पे था ना, तो कितने हाइट ऊपर आ गए, h हाइट ऊपर, तो इस पर जो बल लगेंगे ये हो जाएगा आपके पास mg। ठीक है। और इधर टेंशन फोर्स, और इस दिशा में क्या होगा आपके पास, डायपोल के कारण इस आवेश पर एक बल लगेगा इसी की दिशा में, तो इसको बोल देते f। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 2kp इंटू क्यू बटे ये दूरी दी गई 2l साइन अल्फा बटे 2। सपोज करिए इसको x मान लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा x क्यूब। ठीक है। तो सभी के बीच में एंगल निकालें। तो बात करते हैं, जैसे इसकी ये लंबाई l है, ये लंबाई l है, ये अल्फा है, तो मान लेते हैं ये कोण कितना है यहाँ से यहाँ तक, बीटा। तो ये भी कितना होगा, बीटा, क्योंकि दोनों लंबाइयाँ बराबर है आपके पास, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, बीटा। और मान लीजिए एक लाइन mg के सापेक्ष लेते हैं, है ना, और एक जो आपके पास टेंशन है उसके सापेक्ष ऐसे ली। ठीक। तो ये बीटा होगा आपके पास, तो ये कितना होगा, अल्फा होगा, है ना। उसके बाद इसकी बात करते हैं, ये बीटा हो गया आपके पास, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, ऐसे जा रही लाइन और ऐसे जा रही, तो ये भी हो जाएगा बीटा। ठीक है ना। ये और ये, तो ये हो जाएगा अल्फा, और ये कितना हो जाएगा फिर से आपके पास, बीटा। ठीक है। और ये कितना हो गया आपके पास, बीटा। तो ये कोण और ये लाइन, है ना, इन दोनों के बीच में, तो ये भी कितना हो गया, बीटा। तो तीनों फोर्स को अपन यहाँ पर बनाए, तो पहला फोर्स आपको F ऐसे दिख रहा है, T टेंशन ऐसे दिख रही है, और mg आपका ऐसे लग रहा है। ठीक है ना। तो ये तो हो गया mg, ये हो गया F, और ये हो गया टेंशन T। तो इसके बीच में कोण आ गया अल्फा प्लस बीटा, है ना, और इसके बीच में आ गया आपके पास 2 बीटा, और ये कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। तो लामीस थ्योरम का प्रयोग करें तो T बटे क्या लिखोगे आप, साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर F को लेंगे तो F अपॉन साइन 2 बीटा बराबर mg अल्फा प्लस बीटा। और इस ट्रायंगल से अल्फा और बीटा का रिलेशन निकालें। अल्फा बीटा और बीटा यानी कि x प्लस 2 बीटा बराबर क्या होना चाहिए, पाई। तो यानी कि बीटा की वैल्यू आ जाएगी इस ट्रायंगल से π/2 माइनस अल्फा/2। ठीक है ना। तो यहाँ से अपन एक तो फोर्स को लेते F अपॉन साइन 2 बीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी, π/2 माइनस अल्फा/2 बराबर mg, सॉरी यहाँ पे साइन भी आएगा आपके पास, है ना, साइन नहीं लिखा अपन ने, ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो mg अपॉन साइन अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी, π/2 माइनस अल्फा/2। ठीक है ना। तो यहाँ से सोल्व करें आपके पास, तो वैल्यू हो जाएगी f हो जाएगा साइन पाई माइनस अल्फा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सिंपल f साइन अल्फा बराबर mg साइन 90 प्लस ये π/2 प्लस अल्फा/2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो साइन 90 प्लस थीटा का होता है कोस थीटा, यानी कोस अल्फा बटे 2, है ना। और f की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2kp बटे r क्यूब, है ना। और इस mg को इधर लेके चाहते हैं, mg साइन अल्फा, इसको इधर ले साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा/2। ठीक। ये x है आपके पास, r नहीं, सॉरी, है ना, x क्यूब।
तो यहाँ से इसको रीअरेंज करें थोड़ा सा, 2kpq बटे एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा mg साइन अल्फा, और ये 2 आपके पास यहाँ पर है ना, 2 नीचे आ जाएगा, 2 को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक। तो ये हो गया आपके पास mg साइन अल्फा, और x यहाँ पे आप x की पावर कितनी 3, तो यहाँ से मान लिया आपने एक x को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और x की वैल्यू कितनी 2l साइन अल्फा बाई 2, ठीक है ना, अपॉन ये हो गया टू कोस अल्फा बाई 2। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा क्या लिखेगा अपन, 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, तो कोस अल्फा बाई 2 कट जाएगा, तो ये होगा 2mgl साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है ना, इसकी वैल्यू। तो अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकाले तो ये वाला ट्रायंगल देखते हैं अपन, अल्फा बीटा वाला। तो यहाँ से देखिए अगर कोस बीटा निकाले अपन, है ना, कोस बीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना आपके पास h हाइट है और हाइपोटेनस कितना है 2l साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू है कितनी पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2, और इस अल्फा बाई 2 को इधर लाएं तो स्क्वायर हो जाएगा, तो बचेगा h बटे 2l, ठीक है ना। तो हमारे इक्वेशन नंबर 1 इसका यूज करते हैं अपन किसमें, इस वाली में। तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी 2mgl प्लस इंटू सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कितना h बटे 2l, तो ये बच गया mgh, ठीक है। तो आपको कार्य निकालना कितना h हाइट पर निकालने के लिए तो दो बल हैं आपके पास, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा इन दोनों के बीच में लगने वाला ये भी आवेश और ये डायपोल, तो इनके बीच की जो स्थितिक ऊर्जा होगी वही कार्य के बराबर होती है। तो यानी कि यहाँ पर वर्क निकाले अपन, तो एक वर्क तो ग्रेविटी का आएगा mgh, है ना, और एक किसका आएगा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का, तो क्या है kpq बटे एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है kp बटे एक्स स्क्वायर की mgh, तो ये हो जाएगा आपके पास जो कार्य 2mgh, और आपको ये दे रखा है किसके बराबर n टाइम्स mgh, तो दोनों को कंपेयर करें तो n की वैल्यू आ गई 2, तो ये होगा आपका राइट आंसर। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।